आज हम एक सेक्टर को लेकर बात करेंगे। ये सेक्टर कौन सी सेक्टर है? ये सेक्टर है पेंट सेक्टर। हम पेंट सेक्टर को लेकर आज हम लोग फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। इसका सेक्टर का जो ग्रोथ है वो उसका बारे में थोड़ा भी बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं एक नया वीडियो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CMA अभिजीत थॉट। ये जो सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे ना, इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? आपको सबको ही पता है, हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक टारगेट है। क्या टारगेट है? 2025 में 5 बिलियन इकोनॉमी बनाना। तो ये जो बिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो इसमें से जो एक्चुअली जो सेक्टर एक्चुअली इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया ये। एंड सेकेंड है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ये जो पेंट इंडस्ट्री है ना, ये पेंट इंडस्ट्री हर चीज़ में लगता है। कौन सी? आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो उसमें पेंट लगता है। आप ब्रिज बनाना चाहते हो तो उसमें भी ब्रिज कंप्लीशन के लिए वो जो दिखने अच्छा होगा इसलिए पेंट लगता है। ऑटोमोबाइल के लिए भी पेंट लगता है। फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए भी पेंट लगता है। कुछ भी कर लो, उसमें पेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम लोग का इंडिया में एक कल्चर है, सुंदर दिखाना है। ठीक है, पहले दस्तनदारी, उसके बाद गुण बिचारी, ये हम लोग को पता है। तो ये जो क्यों बोल रहा है, ये पेंट सेक्टर है। ये पेंट सेक्टर इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो कितना है? इस इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो CAGR है 8.2% अभी तक चल रहा है। ये CAGR क्या है? CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कैसे आता है? सिंपल है। मान लो 2020 का रेवेन्यू है कुछ कंपनी का 100 करोड़ एंड 2021 में कुछ कंपनी का रेवेन्यू हो गया 110 करोड़। मतलब कितना बढ़ गया? मतलब 10 करोड़ बढ़ गया। तो मतलब क्या हो गया? ये 10 करोड़ ऊपर में रखना होगा, नीचे क्या करना होगा? बेस अमाउंट। बेस अमाउंट क्या है? 100 करोड़ डिवाइड करना होगा इंटू 100 करना होगा। इसमें क्या आता है? 10% आता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपनी किसमें कैसे ग्रो कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इंडिया में, इसका जो ग्रोथ रेट है ये 8.2% बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए ये पेंट क्या आता है? सेकेंड आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो GDP है वो है 7.9%। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का GDP मतलब क्या है? GDP मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इंडिया में जितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका जो फाइनल वैल्यू है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑटोमोबाइल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें भी हर काइंड का वो 2 व्हीलर भी आता है, 3 व्हीलर भी आता है, 4 व्हीलर, 10 व्हीलर, सब कुछ आता है। ये जो होता है इसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये है 7.9%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेंट इंडस्ट्री के लिए। ये दोनों सेक्टर इतना बूम हो रहा है, तो इसके पीछे भी जो सेक्टर बूम होगा इसके साथ, वो है पेंट सेक्टर। क्योंकि अगर तुम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके रख दोगे, उसको फिनिशिंग नहीं करोगे, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही पेंट सेक्टर क्या करता है, इसमें जितना गुड्स प्रोड्यूस होगा, जितना बिल्डिंग होगा, पेंट सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये देखना, ये जो पेंट इंडस्ट्री है ना, इसका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पूरा इंडिया में जितना पेंट इंडस्ट्री है उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 62,000 करोड़। ये इंडियन पेंट एसोसिएशन IPA ये प्रेडिक्ट किया तो बाई 2028 1 लाख करोड़ चला जाएगा। मतलब हर साल 9.38% CAGR इसका होगा। 9.38% CAGR के हिसाब से बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडली क्या है, ये जो कंपनी का रेवेन्यू है, एवरेज देखा जाएगा तो हर साल पेंट इंडस्ट्री का रेवेन्यू 10% से ग्रो हो रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट है। ये सेक्टर में थोड़ा बूम आएगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। अभी हम जो करेंगे वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हम लोग कुछ रेशियो लेंगे, कुछ और भी की इंडिकेटर लेंगे, लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपनी को 5 जो मेन कंपनी है, जो टॉप 5 कंपनी, उसको लेके थोड़ा एनालिसिस करेंगे एक्सेल शीट में। उस एनालिसिस के हिसाब से जो कंपनी ज़्यादा रैंकिंग मिलेगा उसको हम लोग प्रेफरेंस में ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है बाई करने का, ये एजुकेशनल पर्पस है। कैसे इंडस्ट्री को एवरेज करना है, कैसे रिसर्च करना है, इसका एक वीडियो है। वो जो 5 कंपनी है, वो कंपनी को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको skinner.in पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद स्किन्स पे तुमको क्लिक करना है। जब तुम स्किन पे क्लिक करोगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो ब्राउज सेक्टर है। ब्राउज सेक्टर में से तुमको पेंट सेक्टर ढूंढना है। देखो इधर है पेंट एंड वर्निश। पेंट एंड वर्निश में क्लिक कर दो। जब क्लिक करके रखोगे, इधर देखो लिखा आएगा कैश मार्केट प्राइस, P रेशियो, ROC, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है ये क्या करेंगे, हम एडिट भी कर सकते हैं। इधर जाने के बाद हम इधर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने के मतलब तुमको कोई नया कुछ चाहिए,
तो तुम एडिट करके इधर लिख के तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तब तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्लिक करोगे, इधर आ जाएगा। तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूरत नहीं है, तो इसको हम सेव कर देंगे। जब सेव करोगे ऐसा डेटा आ जाएगा। ये जो 5 टॉप कंपनी, एशियन पेंट्स, बजाज पेंट्स, नेरोलैक, ठीक है, नोबेल एंड इंडिगो एंड, ये जो 5 कंपनी है, 5 कंपनी को लेके हम एनालिसिस करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, कॉपी करके एक्सेल शीट में चला जाओ। देखो हम पहले से करके रखा है थोड़ा ये जो शीट, तो टाइम थोड़ा बचेगा। इसमें एक काम करो, कंट्रोल पेस्ट कर दो, इसको कॉपी करके, क्योंकि इसमें तुम क्लिक करोगे तो दूसरी शीट में चला जाएगा। इसमें तुम करोगे कंट्रोल ऑल्ट भी पेस्ट कर लो। जब ये आ जाएगा तुम्हारा रेडी हो गया डेटा, ये डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद ये एक काम करो, छोटा कर लो, हो गया। देखो इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तुमको इधर फिल्टर लगाना है, क्योंकि हमको फिल्टर लगाने से अच्छा से मिलेगा। फिल्टर लगा लिया। इस बार देखो पी रेशियो है, ये पी रेशियो हम क्या करेंगे, पी रेशियो का मतलब क्या है, अभी जो पैसा दे रहा है 1 रुपया कमाने के लिए, मतलब एशियन पेंट्स का पी रेशियो 77, मतलब तुम 1 रुपया कमाने के लिए 77 रुपीज दे रहे हो। तो हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, क्योंकि जितना पी कम होगा कंपनी का वैल्यूएशन उतना कम होगा। तो देखो नोबेल का जो है वो पी रेशियो है 34, मतलब इसको 5 मिलेगा। इसके बाद इंडिगो, इंडिगो को 4 मिलेगा। इसके बाद देखो नेरोलैक, इसको 3 मिलेगा। बर्जर को 2 मिलेगा, एक मिलेगा, क्योंकि इसका हाई है तो 1 मिलेगा। इसके बाद आ गया पीजी रेशियो। पीजी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो का मतलब क्या है, कंपनी का फ्यूचर में इसका ग्रोथ कैसा है ये देखना पड़ता है। अगर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो कंपनी थोड़ा महंगा है। अगर 1 से कम होगा, कंपनी सस्ता है, अंडर वैल्यूड है, ये मेजर करता है। तो इसमें ईपीएस क्या होगा, जो ग्रोथ है कंपनी का डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है वो देके ग्रोथ प्राइस निकालना होगा। तो पी रेशियो को हम क्या करेंगे, पीई पेग रेशियो को हम इधर जो है ये हम लेंगे क्या, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जितना स्मॉल होगा कंपनी सस्ता है। तो इसमें क्या है, नेरोलैक का, ये केंसाई का आ गया 5, सेकेंड किसका है, सेकेंड है नोबेल, नोबेल का आ गया 4, थर्ड है किसका, थर्ड है इंडिगो, तो फिर इंडिगो को कितना आएगा, इंडिगो का आएगा 3, उसके बाद आएगा एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स को आएगा 2 और इसका आएगा 1, ठीक है। थर्ड क्या है, आरओसी। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। तुम जो कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कंपनी कितने इन्वेस्ट किया, इक्विटी एज वेल एज डिवेंचर बट डेट बाय लोन, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। एशियन पेंट्स में आ गया ज्यादा, तो इसको क्या करते हैं 5, देखो नोबेल को करते 4, उसके बाद आता है बर्जर पेन, बर्जर पेन को करते 3, उसके बाद आता है इंडिगो, इंडिगो करते हो 2, इसके बाद 1। आरओसी, आरओई, आरओई क्या करना पड़ेगा, आरओई हमको देखना पड़ेगा। देखो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दिया है, ये भी लार्जेस्ट ये करना पड़ेगा। देखो ये जो लार्जेस्ट किया, इसको भी आ गया 5, नोबेल का आ गया 4, उसके बाद बर्जर पेन को आ गया 3, उसके बाद इंडिगो का आ गया 2, सेम है 1। इसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ, देखो रेवेन्यू ग्रोथ कौन सी कंपनी का अच्छा है ये देखना पड़ेगा, मतलब सेल्स ग्रोथ, ये भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। तो जब करेंगे, इंडिगो पेंट्स का आ गया 5, सेकेंड किसका है, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स को 4 देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बर्जर पेन, बर्जर पेन को 3 देना पड़ेगा। उसके बाद है नेरोलैक, नेरोलैक को 2 देना पड़ेगा, इसको 1 देना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट ग्रोथ, सेम प्रॉफिट ग्रोथ को भी ऐसे ही कर लो, प्रॉफिट ग्रोथ को भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। तो इसमें नेरोलैक आएगा, इंडिगो आएगा 5, क्योंकि इंडिगो का 100.52% ग्रोथ है। एशियन पेंट्स का आएगा 4, उसके बाद आएगा बर्जर पेन, वो आएगा 3, इसके बाद आएगा नेरोलैक, नेरोलैक का आएगा 2 और ये इसका आएगा 1। फोर्थ क्या है, फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब क्या है, फ्री कैश फ्लो मतलब है कंपनी के पास कितना फ्री कैश है। कंपनी डिसीजन लेगा, कुछ नया प्लांट एस्टेब्लिश करेगा, कुछ नया फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसमें कैश चाहिए। तो कैश कौन से कंपनी के पास ज्यादा है, तो कोई भी है ना, ये फ्री कैश फ्लो को हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना होगा। तो इसमें क्या आएगा, एशियन पेंट्स का आ गया ज्यादा 5 देंगे, नोबेल को आ गया 4 देंगे, इसके बाद बर्जर को हम 3 देंगे, इसके बाद हम नेरोलैक को 2 देंगे और इंडिगो पेन को 1 देंगे, क्योंकि इंडिगो नया नया कंपनी है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। डेप्ट इक्विटी, डेप्ट इक्विटी मतलब कंपनी के पास कितना लोन है, जितना लोन कम होगा कंपनी अच्छा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें पहले आ गया इंडिगो एंड नेरोलैक। इंडिगो को कितना देंगे, इंडिगो को 5 देंगे,
नीरोलैक को भी 5 देंगे। इसके बाद आ गया एशियन पेंट्स, यानी एशियन पेंट्स को 4 देंगे, नोबेल को भी 4 देंगे, बजाज पेन को 3 देंगे। ऐसा हो गया मेरा कैलकुलेशन। तो इसमें टोटल जो आ गया, इसमें टोटल आ गया 30, 21, 21, 27, 27। इसमें से 1 किसको देंगे? रैंक 1 एशियन पेंट्स को देंगे, रैंक 2 देंगे इंडिको पेन को और नोबेल को, और रैंक 3 देंगे किसको? बर्जर पेन को और नीरोलैक। तो ऐसे हमको क्वांटिटी एनालिसिस मिल गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, ये जो एनालिसिस हो गया, इसमें से तुमको देखना पड़ेगा कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी कैसा चल रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये थोड़ा एनुअल रिपोर्ट से देखना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का भी 2 तरीका होता है, अगर तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना शॉर्ट टर्म। अगर तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इतना कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन रहे हो, तुम कंपनी में घुस रहे हो। सेकंड है, अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तुमको टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना नहीं देखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा। प्रेजेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, उसमें शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड वीकनेस। इसमें स्ट्रेंथ क्या है? ये जो सेक्टर है ना, इसमें नेटवर्क बहुत वाइड है, ह्यूज है, एंड इसका जो ग्रॉस मार्जिन है ये भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा फायदा मिलता है। एंड इसमें आर्टिस्टिक वैल्यू है। आर्टिस्टिक वैल्यू मतलब मान लीजिए कोई सेक्टर है जिसमें आर्टिस्टिक का बहुत वैल्यू है, मतलब पेंट का जो डिजाइन है ये मायने रखता है। फोर्थ है, इसका जो लेबर कॉस्ट है बहुत मिनिमम है, इसका फायदा मिलता है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, इसका हेल्प लगेगा ही, तो इसलिए पेंट सेक्टर बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सेकेंड है, इसमें रिपेंटिंग का जो पीरियड है वो शॉर्ट है, क्योंकि अगर तुम आज पेंट किया तुमको 5 साल 10 साल बाद फिर से पेंट करना पड़ेगा, इसका फायदा मिलता है। एंड टायर 2 टायर 3 सिटी में इसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो ग्रोइंग है। अभी टायर 1 सिटी क्या हो गया, ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया, उसमें अभी डेवलप में आना बाकी है टायर 2 एंड 3 सिटी में, तो उसमें अपॉर्चुनिटी है। एंड गवर्नमेंट बहुत सारा मॉनेटरी बेनिफिट, फिजिकल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है इस सेक्टर को। थर्ड क्या है, इसमें थ्रेड्स है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, मार्केट में 2 तरह का सेक्टर होता है, मार्केट है, मार्केट का होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। सेकेंड है रॉ मटेरियल प्राइस एंड इम्पोर्टेशन इशू। रॉ मटेरियल प्राइस, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल रखता है जो इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो इसमें रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ गया, डॉलर का प्राइस हाई हो गया, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड वीकनेस जो है वो है इसका जो इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में उतना ज्यादा नहीं है, उसका स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। एंड सीजनल में ये बहुत अच्छा करता है, बट ऑफ सीजन में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बारिश में जब रेन सीजन होता है तब तो हम लोग पेंट नहीं करेंगे, तो उस टाइम कैश फ्लो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें इतना फिक्स्ड कॉस्ट है ना, लेबर पेमेंट करना, सैलरी पेमेंट करना, फिक्स्ड कॉस्ट पेमेंट करना, एंड कस्टमर का टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो मेरा एक अलग से पेंटिंग पसंद है, तुम्हारा अलग से पेंटिंग पसंद है, किसी किसी का अभी नया नया जो वॉलपेपर निकल गया ऑनलाइन में मिलता है वो भी चिपका लेते हैं वॉल में, तो ये कस्टमर का टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉलपेपर सस्ता है और पेंटिंग थोड़ा महंगा है, तो ये भी प्रेफर करना है, तो इसलिए ये थोड़ा वीकनेस है, ये सब देखना पड़ेगा थोड़ा।